दिन दहाड़े चाकुओं से वार किया गया है। क्या यह राजनीतिक साजिश है या फिर इसके पीछे की कहानी पारिवारिक विवाद या कलह है? मंदसौर से जो कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, शाम का यह घटनाक्रम है, उसने पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया है। अभिनंदन नगर कॉलोनी, जी हां, अभिनंदन कॉलोनी, यहां पर इलाके में दिन दहाड़े एक महिला की बेरहमी से सड़क पर हत्या कर दी जाती है। मृतका कोई आम महिला नहीं थी, जी हां, कि कोई आम महिला की हत्या कर दी गई, बल्कि भाजपा के पार्षद शाहिद मेव की तीसरी पत्नी रूबीना थी, जिनसे कुछ महीने पहले ही उनकी शादी भी हुई थी। लेकिन अब इस हत्याकांड के बाद में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सत्ता और पहचान भी किसी की जान की सुरक्षा अब नहीं कर पा रही है? क्या यह हत्यारे बाहर से बुलवाए गए थे या घर के अंदर के ही दुश्मन थे, या इसके पीछे की जो वजह है या कुछ रंजिश है? पुलिस के मुताबिक यहाँ पर रूबीना जो है वह ई रिक्शा से मदारपुरा इलाके से अपने घर की ओर लौट रही थी। घर से महज 100 मीटर की दूरी ही बची होगी कि पहले से दो आरोपी जो घात लगाकर बैठे थे, उसे रिक्शा से उन्होंने नीचे खींचा और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए। गंभीर हालत में यहां पर जिला अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत भी घोषित कर दिया गया। अब शक की जो सुई है वह परिवार की तरफ घूम रही है और उसके पीछे की भी वजह है क्योंकि रूबीना उनकी तीसरी पत्नी थी शाहिद की, और पुलिस को आशंका है कि इस हत्याकांड में परिवार के किसी करीबी व्यक्ति के जुड़े होने की भी संभावना है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पार्षद की जो पहली पत्नी है, पत्नी का जो बेटा है साहिल, जो इस वक्त फरार भी है और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। सवाल कई ज्यादा उठ रहे हैं। इस तरह के हत्याकांड, क्या अपराधियों में पुलिस का भय नहीं है? और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हत्या पारिवारिक कलह के चलते अंजाम दिया गया? इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह क्या है? इसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। मामले में जो उनके पति हैं शाहिद में, उनसे फिलहाल बातचीत की गई, लेकिन वह किसी पर भी खुलकर आरोप लगाने से इनकार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि पुलिस जांच कर रही है, अहम बिंदुओं पर जांच की जाएगी, जो कुछ होगा निकल कर सामने आएगा, लेकिन वह तमाम जितनी भी अटकलें उसको लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस और यहाँ पर जो पार्षद जो है, जिनकी पत्नी थी, उनका क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। घटना ये हुई थी, मैं तो घर पे था, मैं बाजार में आया था, मेरे पास फ़ोन आया सीता दीदी का कि शायद भी यहाँ जल्दी आ जाओ, इनके बाजी के चक्कू मार दिया किसी ने। तो मैं फ़ौरन निकला वहाँ से, तो मालूम पड़ा कि वहाँ तो कोई ने उठाई भी नहीं, वहाँ चीत पचाड़ पड़ी और चाकू मार के भैया 2 अपाची वाला आए थे, 2 जने अपाची पे, और चाकू मार के चले गए। क्या किसी से कोई रंजिश आपकी? नहीं, कोई रंजिश नहीं अपनी किसी से भी। आपके कौन है ये मेरी मिसेस है, तीसरी वाली मिसेस है मेरी। तो इसके कोई चाकू मार गया। क्या नाम है इनका? इनका रूबीना। क्या लगता है किसने हमला किया होगा? क्या ये भी अंदाजा नहीं लग रहा मुझे, अब क्या मालूम किससे क्या हो, तो उस मालूम पड़ेगा, इनके पापा से मालूम पड़ेगा, थोड़ा पूछता हूँ कभी, जैसे कहाँ कभी। से कहाँ जा रहे थे? ये मंदारपुरे से इनके पापा के यहाँ गई थी और अभिनंदन आ रही थी, हम अभिनंदन रह रहे थे। अच्छा, वहाँ चाकू मारा तो रास्ते आ रही होगी, नहीं, आप अभिनंदन में चाकू मार दिया। किसी पे कोई शंका वगैरह आपको? नहीं, अभी तो किसी भी शंका नहीं है। शंकर इसके पहले वाले पति पे है, अगर वो मालूम पड़ जाए उससे होगी तो अब उसके फ़ोन से मालूम पड़ेगा, कभी फ़ोन आया हो या कुछ हुआ हो तो ठीक है, उससे मालूम पड़ेगा, है ना। अभी तो अंदर है, अभी क्या मालूम। ये रूबीना नाम की महिला है और उनके पति यहाँ पर हॉस्पिटल में लाए हैं। उनको चाकू मारने से उस महिला की चोट आने से उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर से चर्चा के दौरान बताया कि महिला की मौत हो चुकी है और उसमें इनका पारिवारिक विवाद ही आपस में समझ में आ रहा है। हम पुष्ट रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन अपुष्ट रूप से पारिवारिक विवाद के कारण ही परिवार के सदस्यों में आपस में चाकूबाजी हुई है और उसके कारण ही मौत हुई है और डॉक्टर ने उसी मौत घोषित की है। किसने और कैसे कारित किए सर? ये ऑटो में आ रही थी तो उसमें 2 लड़के आए जो कि उनके परिवार के ही है और उन्होंने हत्या की है। और हत्या का कारण क्या है इसके बारे में हम FIR में और विवेचना में इसमें तो खुलासा कर रहे हैं। क्या सोतला बेटा बताया जा रहा है, ऐसा कुछ? ऐसी जानकारी मिली है। अभी चूँकि FIR लिखाई जा रही है तो फरियादी और साक्षियों से चर्चा करके आरोपी के बारे में जानकारी ली जाएगी। तलाश को लेकर सब टीम पे आरोपी के लिए टीमें हमारी अलग अलग रवाना कर दी है और शीघ्र ही इनको कस्टडी में लिया जाएगा। हत्या पर सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नैतिकता का भी है। जब जनप्रतिनिधि के घर में ही यहाँ पर जो महिलाएं हैं वह सुरक्षित नहीं रह पाएगी, तो फिर यहाँ पर आम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा और कब लेगा? पुलिस का कहना है कि वह हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ भी लिया जाएगा। इस मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही, कई CCTV फुटेज भी लगातार
खंगाले जा रहे हैं। और हत्या सिर्फ एक महिला की नहीं हुई है, यह मान के चलिए यह भरोसे, रिश्ते और सुरक्षा व्यवस्था तीनों पर सवालिया निशान खड़े करती हुई यह हत्या है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।